भाइयों को मेरा नमस्कार। आज एकादशी की एक कहानी आपको सुना रही हूँ। एक परिवार में एक बेटा पैदा हुआ और वो जो बढ़ता गया 5 साल का, 6, 7, 8 साल का, 10 साल का, ऐसे धीरे धीरे वो 20 साल का हो गया। तो वो खाना इतना खाता था, घर वाले बड़े परेशान। और क्या कहता जाता, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो सब लोग परेशान हो गए, दाने दाने पे मत कह, बोरे बोरे पे कह, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो बोले बीच में पानी तो पी लिया कर, कि बीच आए तभी तो पानी पीऊं। तो बड़े परेशान, तो बोले अब साधु से कहा, महात्मा से आए कर इसका इलाज बताओ। कि इसका इलाज तो कुछ नहीं, जितना इसके भाग में लिखा है उतना ये खाएगा जरूर, इसका जितना दाना है उतना खाएगा। तो बड़े परेशान, तो एक दिन गुस्सा में बोले घर वाले कि जाओ घर से निकल जाओ। तो बोले जाऊं तो कहाँ जाऊं, बहुत सीधा लड़का था। अब चल दिया निकल के, चला थोड़ी दूर चला, फिर लौट के आया, घर वालों से बोला कि देखो आप परेशान हो गए, मैं चला जाऊंगा। तो नहीं नहीं जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाओ, निकल जाओ। अच्छा, वो निकल के चल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साधु बड़े तगड़े बैठे हुए बाहर, बोले यहाँ कुछ बात बन जाए। तो साधु से बोला कि यहाँ हम भी आ जाए यहाँ। तो बोले आओ, जरूर आओ, क्यों नहीं, स्वागत है तुम्हारा। तो बोले यहाँ क्या क्या होता है यहाँ, कि यहाँ रहो, खाना खाओ। तो बोले और भी कोई है, कि हाँ और भी चेले हैं। तो बोले कि अच्छा, तो हमें भी चेला बना लो। तो बोले, कहने लगे कि हाँ चलो तुम भी चेला बन जाओ। उनके गले में माला डाली, तिलक लगाया। अब वो तो इतना खाना खाए कि बोला साधु महात्मा से, यहाँ साधु जी कितनी पंगत होती है? 5 पंगत होती है। 5 पंगत में इतना खाना खाया, इतना 5 पंगत में खाना खाया। अब एक दिन एकादशी आई तो गुरुजी उसे बताना भूल गए। अब वो सुबह सारे में घूमता फिरे और सब सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, ऐसे सब लोग कर रहे। बोले यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जल रहा है, कुछ नहीं। तो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी क्या बात है, कि यहाँ तो चूल्हा कहीं नहीं जल रहा, कि आज तो एकादशी है, एकादशी व्रत में खाना नहीं खाते हैं और व्रत रखते हैं। तो वो बड़ा परेशान कि व्रत रहो, कि गुरुजी मुझ पर तो रहा नहीं जाएगा, अगर एकादशी व्रत रह जाऊंगा तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। तो गुरुजी भी परेशान हुए, बोले अच्छा तो ऐसा करो। बोले कि गुरुजी ऐसे करो, आपके और चेले हैं, इन चेलों को व्रत रखा दो, मुझे छोड़ दो। तो बोले अच्छा ऐसे करो, उससे भंडारे से बोले कि इनको वो दो, राम रस दो, गुड़ दो, घी दो, आलू दो, और इनको गांठ बांध के दे दो, और को नदी के किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठ के बनाना, और बना के तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो कहना मरता ना क्या करता, सब गुरुजी कर लूँगा। तो गया वहाँ पे, रख लिया सामान सब। बोले एक काम मत भूलना, भगवान का भोग जरूर लगाना। बोले अच्छा, भगवान का भोग लगाऊंगा। तो उसने जैसे तैसे खाना बनाया, भूख लग रही। तो बोले वो गाना गाने लगा, मेरे राम आओ, प्रभु राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, मेरे राम आओ, मेरे प्रभु आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। अब भगवान नहीं आए। बोला कि क्या चक्कर है, भगवान नहीं आ रहे और मैं भी भूखा बैठा रहूँगा। फिर उसने गाया, मेरे राम आओ, मेरे प्रभु आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। वो कहने लगा शायद इस वजह से नहीं आ रहे, मंदिर में तो बहुत सारे भोजन मिलेंगे जहाँ। तो वो कहने लगा मंदिर में आज आपको कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर में तो आज एकादशी का व्रत है। तो फिर गाने लगा, मेरे राम आओ, मेरे प्रभु आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। इतने भगवान प्रकट हो गए और सीता जी उनके साथ। तो कहने लगा मैंने तो एक के लिए क्या, ये तो 2 आ गए। अब नीचे से ऊपर उनको देखे, दंडोत किया, सिर रख दिया उनके चरणों में, बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद कहने लगा
कि भगवान वो अपना खाना भी देखे, उन्हें भी देखे। तो बोले ऐसा क्या कर रहे हो? भगवान बोले तुम ये क्या इधर खाने क्यों देख रहे हो, हमें क्यों देख रहे हो? कि मैं ये सोच रहा आप खा लोगे तो मुझे मिलेगा जन्ना मिलेगा। नहीं नहीं, आप खाओ, प्रेम से खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ। भगवान ने खाना खाया, सीता मैया ने, भगवान ने। तो फिर बोले बचा कुचा वो खा लिया। खा के फिर बोला कि देखो अगली बार भगवान जल्दी आना, हमें भूख बहुत लगती है। और बोले हाँ हम जल्दी आएंगे। तो फिर गया गुरुजी के पास। गुरुजी हमें तो थोड़ा सा ही मिला और आपके ज़्यादा सामान दो। फिर गुरुजी ने ज़्यादा सामान दे दिया। तो गए, खाना बनाया, खाना बना के फिर उसने गाना गाया, मेरे राम आओ, मेरे प्रभु आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, सीताराम आओ, राधे श्याम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। अब सीता मैया और लक्ष्मण के तीनों के साथ प्रकट हुए वो तो। अब बोला बड़ा परेशान, और खाना भी देखता जाए, उन तीनों की तरफ देखता है। तो वो कहने लगा भगवान आपसे एक बात पूछूं? क्या पूछो? आप पहले दो आए, अब तीन एक और बढ़ गया, तो ये कौन है आपका? तो बोले ये मेरा भाई है। क्या कैसा भाई है? इधर उधर का भाई? के नहीं नहीं, मेरा सगा भाई है ये। अब राम भी हंसे, सीता भी हंसे, लेकिन वो लक्ष्मण तो गुस्से वाले थे, तो वो एकदम गुस्सा आने लगे कि कहाँ हमें ले आए ऐसी जगह। तो बोले नहीं आप भोग करो, भोग लगाओ। उन्होंने भोग लगाया, बचा कुचा खा लिया। अब बोले भगवान हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपके चरणों में पड़ रहे हैं, आप हमें एक बात बता दो, आप अगली बार कितने आओगे, हम उसी हिसाब से सामान लाएंगे। तो भगवान हंसने लगे, सब हंसने लगे। बोले कि नहीं नहीं हम जल्दी आएंगे और सब आएंगे। तो अब गया गुरुजी के पास, गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे आपके ज़्यादा सामान देना, देखो आपने कही एक का भोग लगना है, तो एक के साथ दो आए, दो के साथ तीन आए। तो भगवान से कहने लगा कि मैंने क्या सारे परिवार का ठेका उठा रखा है? मैंने तो एक भगवान के भोग का ठेका उठा रखा है। सब हंसने लगे। तो बोले कि अच्छा चलो आपके भंडारे से ऐसे ज़्यादा सामान दो। गठरी भर के सामान दिया, सिर पर रख के चल दिया, चल ला के रख लिया। बोला आज खाना नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आएंगे और कैसे आएंगे। तो फिर उसने बिना खाना बनाए ही कहने लगा, मेरे राम आओ, सीता राम आओ, लक्ष्मण भाई आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। इतने में ही वो तो सारा परिवार प्रकट हो गया। शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, और आपके राम, लक्ष्मण, हनुमान जी। वो तो एकदम देख के दंग रह गया। प्रभु बोले खाना कहाँ है? क्या भाई मैंने तो खाना बनाया ही ना, मुझ पे इतना खाना बनेगा, आप अपने से खाना बनाओ और अपने से भूला। अब ये बहुत परेशान। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम बनाते हैं। तो भरत लाल भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण चुन चुन के लकड़ी लाने लगे, भरत राम भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण चुन चुन के लकड़ी लाने लगे, हनुमत पोंछा लगाने लगे। अब सब काम शुरू हो गया। अब सीता मैया रसोई में गई, रसोई में जाकर कहने लगी, बनाने लगी खाना। अब ये एक कोने में जाकर पेड़ के नीचे बैठ के आंख बंद करके बैठ गया। तो भगवान बोले वही आंख बंद करके क्यों बैठे हो, खोलो आंखें, काम कराओ। बोले नहीं नहीं मैं नहीं कराऊंगा, जब मुझे खाने को ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या काम कराऊंगा, तो मैं तो चुपचाप से बैठा हूँ। तो सीता मैया रसोई बनाने, उधर साधु संत महात्मा सब आने लगे और कहने लगे माता हमको भी खाने दो। नवनिध सिद्ध आने लगे कि माता हमको, सबको बैठो। अरे ये तो आँख खोल के बैठ गया, और अरे ये तो सबको खिला देंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब उधर महात्मा जी बोले गुरुजी कि आज देख के चलना चाहिए, क्या ये सामान बेच देता है, क्या करता है, इतना है तो बहुत भंडारा ले गया।
अब गुरुजी गए, गुरुजी बोले कि तुम्हारे भगवान कहाँ है? मैं भगवान तो दिखा, हमें तो दिखाई नहीं। बोले सामने ही तो खड़े हैं। बोले हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो वो भगवान से बोला, हे भक्त बोला, हे प्रभु आप इनको दर्शन जरूर दे दो, नहीं तो ये मुझे ये कहेंगे कि ये झूठ बोलता था। अब इतने भगवान के नहीं, हम उनको दर्शन नहीं देंगे, हम सरल सीधे आदमी को दर्शन देते हैं, और वो तो बहुत विद्वान आदमी, उनको हम क्या दर्शन देंगे। तो बोले कि नहीं, मेरे गुरुजी को आप दर्शन जरूर दो। तो एकदम भगवान राम प्रकट हुए, गुरुजी ने चरण पकड़ लिए और एकदम आंखों से आंसू आने लगे, उनकी तरल आत्मा हो गई, उनकी सारे कपड़े भीग गए। तो बोले भगवान देखो, आप कहते हैं ना हम सरल के और तरल के अंदर आपको दर्शन देंगे, तो मेरे गुरुजी भी तरल हो गए एकदम से। अब वो गुरु कहने लगे कि भाई हमने ऐसा चेला नहीं देखा, गुरु ने तो सबको दर्शन कराए थे, गुरु ने तो सबको दर्शन कराते भगवान का, लेकिन चेले ने आज हमें भगवान के राम के दर्शन करा दिए। मेरे प्रभु आओ, मेरे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। अब वो ये गुरु जी कह रहे हैं कि देखो हम से तो सीता माता का नाम लेते हैं, और रे से राम का नाम लेते हैं, और ले से लक्ष्मण का नाम लेते हैं। जिसके हृदय में तीनों बसे होंगे उसका हृदय सरल भी होगा, तरल भी होगा, और उसके हृदय में भगवान हमेशा बसे रहेंगे। और वैश्य को हमेशा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, इसमें अन्न नहीं खाते हैं, और बहुत बढ़िया एकादशी होती है। इसका पाठ भी करें, पूजा भी करें और भजन भी करें। जय माता की।